बिहार में होली में धमाल होने वाला है। कपड़ा फार होली वहां की बड़ी मशहूर है। आज की होली में यह भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं होंगे। हमारे इस चिंता में रहे हैं कि भाई वो अपने बेटे को अगर सामने कर देंगे तो वो जो वंशवाद के खिलाफ जो उनकी पूरी राजनीति है उसका क्या होता है कि आरजेडी के वर्कर अचानक ही ताकत मिलने के बाद लाचार हो जाते हैं, बेविचार हो जाते हैं, तमाम तरीके से सड़क पर आ जाते हैं, लाठी तेल पियावन तमाम चीजें बातें होने लगती। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात करते हैं बिहार के पॉलिटिक्स की। बिहार के पॉलिटिक्स इसलिए कि होली आने वाला है। बिहार में होली में धमाल होने वाला है। कपड़ा फार होली वहां की बड़ी मशहूर है। लालू प्रसाद यादव जब तक एक्टिव थे तो उनके यहाँ की होली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, उनके तेवर को समझने आते थे। अब फिर होली आ रहा है बिहार की राजनीति में। इस बार लालू प्रसाद नहीं है। इस बार की होली में यह भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं होंगे। बिल्कुल नेक्स्ट जेन की बात हो रही है। नेक्स्ट जेन की बात हो रही है। तेजस्वी यादव विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। वो दावा कर रहे हैं, बापू धाम में जो उनके सभागार में मीटिंग हुई उसमें कह रहे हैं बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की पार्टी को दिया। 1,90,00,000 लोगों ने उनको वोट दिया। हाँ, ये राजनीतिक गणित ऐसा है कि वो विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए हैं। 75 विधायक थे, 25 रह गए हैं। तो इस मजबूरी के बावजूद वो कह रहे हैं कि अब उनका तेवर तल्ख होने वाला है। सरकार को उन्होंने 100 दिन का समय दिया था, वो पूरा होने वाला है होली समय। होली के बाद वो संगठन के तरीके से उतारेंगे, अलग अलग जगहों पर अपने तेवर को दिखाएंगे। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल अगर तेवर में उतर जाती है बिहार के पॉलिटिक्स में तो सड़क जाम होना सुनिश्चित है। संभालना मुश्किल होता है राष्ट्रीय जनता दल को, अपने वर्कर्स को, अपने कैडर्स को। तो इस लिहाज से बिहार की पॉलिटिक्स होली के बाद या होली के आसपास एक रंग जमाने वाली है। आपको विपक्ष की राजनीति तो बता ही रहा हूं, सत्ता पक्ष की राजनीति सुन लीजिए। कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड में बड़ी गहमागामी है। उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। वहां भी एक बात चल पड़ी है बड़ी गंभीरता से कि नीतीश राज खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए, कैसे खत्म होना चाहिए? जनता दल यूनाइटेड ही अगर सोच रहा है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका राज खत्म होना चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? हाल के दिनों में उम्र के लिहाज से नीतीश कुमार का जो व्यवहार रहा है वो जनता दल यूनाइटेड के जो हितैषी हैं उन पर भारी पड़ रहा है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा आचार, उसको लेकर मुश्किल आ रही है। विकल्प में बड़ी गंभीरता से बात की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के जो सदस्यता अभियान था वो 31 जनवरी को पूरा हो गया है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जानी है। कहते हैं 27 फरवरी तक बिहार विधानसभा का सत्र है। 27 फरवरी के बाद अब 4 मार्च को मोटे तौर पे होली है। 4 मार्च और 27 फरवरी के बीच में एक तारीख मुकर्रर की जानी है जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जानी है जनता दल यूनाइटेड की। उसमें तय होना है कि नेक्स्ट जेन की बात क्या हो। बार बार जब नेक्स्ट जेन की बात मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट जेन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मिसाल बना दिया है। मैं 46 साल के व्यक्ति को बिहार से उठा करके, जो बेहद गुमनामी में थे, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली संख्या वाली पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से 46 साल की उम्र के नितिन नवीन को बना दिया। अब ये दबाव है जनता दल यूनाइटेड पे हो या राष्ट्रीय जनता दल पे हो, क्या वो नेक्स्ट जेन के बारे में सोचना शुरू करे। नेक्स्ट जेन की बात ऐसा नहीं कतार में लोग खड़े नहीं है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी में भी नेक्स्ट जेन के लोग तैयार हैं। कहते हैं सम्राट चौधरी को इस हिसाब से परिलक्षित पोषित किया जा रहा था कि उनको नेक्स्ट जेन के तौर पे आगे लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले बाजी मार गए नितिन नवीन। उनसे बेहद कम उम्र के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब दबाव है जनता दल यूनाइटेड पे कि वो भी तय कर दे। लंबे समय से बात चली आ रही है, हाना होता रहा है। नीतीश कुमार इस चिंता में रहे हैं कि भाई वो अपने बेटे को अगर सामने कर देंगे तो वो जो वंशवाद के खिलाफ जो उनकी पूरी राजनीति है उसका क्या होगा, मजाक के पात्र बन जाएंगे। वो इसलिए वो रुके पड़े थे। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि निशांत कुमार जो शिष्टाचार में बहुत ही अनुग्रहित हैं, बहुत ही विनम्र हैं। अभी हाल में उन्होंने जाकर के क्या किया, आप गौर कीजिए, गयाजी में गए थे। अभी दशरथ मांझी के घर को देखने के लिए गए थे। अब दशरथ मांझी मेमोरियल को देखने गए थे। वहां दशरथ मांझी जो कि अपने आप में माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, प्रेम के प्रतीक अपने हिसाब से अपने पत्नी की सेवा के लिए उन्होंने एक पहाड़ी चीर डाला है। उनकी मेमोरियल है गया में और वहां गए थे। उन्होंने झट जैसे निशांत कुमार के सामने आए, दशरथ मांझी अब दुनिया में नहीं है, 2007 में चले गए, लेकिन उनके पुत्र आए जो मेमोरियल को देख रहे हैं। उनके पुत्र को देखते ही निशांत कुमार उनके पैर छू लिए। ये शिष्टाचार का जो व्यवहार है, ऐसा ही पिछले दिनों हुआ था। बख्तियारपुर में पटना के डीएम गए हुए थे। बख्तियारपुर का इलाका है अपने हिसाब से निशांत कुमार के प्रभाव वाला इलाका है, नीतीश कुमार के प्रभाव वाला इलाका है। वहां पटना डीएम का चरण छू लिया सार्वजनिक तौर पर। ऐसा भी कभी भला होता है 20 साल तक
जिसके फादर चीफ मिनिस्टर हो, उसके बेटे में इतनी विनम्रता, इतना शिष्टाचार, ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिलता है। अभी हालिया जो दशरथ मांझी के पुत्र को चरण छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, इस विनम्र व्यक्ति के हाथों जनता दल यूनाइटेड की कमान देने की बात हो रही है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, पिता के लिए हम अशोभनीय स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं। पिता अगर चाहते हैं वंशवाद का आरोप उन पर नहीं लगे, तो जब तक पिता हैं तब तक वो नहीं चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आए। तो इस लिहाज से अब हाना करने वाली स्थिति, अब ऐसी स्थिति पहुंच गई है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मोटे तौर पे अब जो विधानसभा सत्र है उसके आचरण को देखिए, किस ढंग से वो व्यवहार राबड़ी देवी जैसी सीजन पॉलिटिशियन को, पूर्व मुख्यमंत्री को लड़की तक कह दे। ये लड़की है, इसके जो वो हट गए, कुछ दिन के बाद कैसी को बना दिया। और क्या क्या नहीं कहते रहे, वो अपना आपा खोले हैं। कहते हैं कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, उम्र के प्रभाव उन पे दिख रहा है साफ तौर पे। तो उस उम्र के प्रभाव की वजह से जनता दल यूनाइटेड के लोग भी, हितैषी लोग भी परेशान हैं और उनकी ओर से लगातार दबाव बना हुआ है। उनके बड़े भाई नीतीश कुमार के बड़े भाई राम सेवक जी कई दिनों से कह रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं, कई सालों से कह रहे हैं कि भाई निशांत कुमार ले आओ पॉलिटिक्स में। अब लगता है वो मामला सुलझता दिख रहा है। जैसे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, घोषित होगी, तारीख मुकर्रर होनी बाकी है, होली से पहले हो, होली के बाद हो, लेकिन कहते हैं उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार के हाथों में सिंहासन होगा, सिंहावलोकन होगा उनका, उनकी ताजपोशी होगी। जनता दल यूनाइटेड को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 49 ईयर्स उम्र है उनकी, उनसे 3 साल छोटे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। जब भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयोग कर दिया, तब यह प्रयोग करना बाकी रह गया है जनता दल यूनाइटेड की ओर से। कहते हैं नितिन नवीन हाना की स्थिति में अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं जनता दल यूनाइटेड के, क्योंकि आप जनता दल यूनाइटेड के अंदर देखेंगे मौजूदा हालत, उसमें उसके कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, वो अगड़ी जाति से आते हैं। उनके हाथों जनता दल यूनाइटेड जो पिछड़ो वोट बैंक आधारित पार्टी है, उसके अध्यक्षता नहीं दी जा सकती मोटे तौर पे। उसके दूसरे नंबर पे हैं ललन सिंह, जो राजीव रंजन है, वो भी कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनको विपरीत परिस्थिति में उनको उतारना पड़ा था, तो वो भी बनाए जाएंगे दोबारा से, गुंजाइश कम लग रही। हाँ, एक बड़ा नाम है अशोक चौधरी का, दलित चेहरा है, जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जिन दिनों नीतीश कुमार यूपीए के साथ चले गए थे, महागठबंधन के साथ चले गए थे, उन दिनों से वापस जब लौटे एनडीए के पास 2017 में, तो वो साथ साथ लिए आए अशोक चौधरी को भी, तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मंत्री थे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में, एनडीए में उठा के ले आए, जनता दल यूनाइटेड में लेके चले आए। उस अशोक चौधरी के नाम की लॉटरी खुल सकती थी, लेकिन जो दबाव है, जातिगत दबाव है, जिस वोट बैंक है जनता दल यूनाइटेड का, उसमें ये बात है उस वोट बैंक को निशांत कुमार जितने अच्छे तरीके से संभाल के रख पाएंगे, वो अशोक चौधरी की बस की बात नहीं है। ये मुश्किलात है। तो इस तमाम आकलन प्रति आकलनों के बीच में लगभग ये बात तय हो गई है कि इस होली के मौके पर जो 4 मार्च को है, उससे थोड़ा आगे या पीछे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें जाकर के ताजपोशी हो जाएगी निशांत कुमार की। बहुत लंबा रुका हुआ फैसला है जनता दल यूनाइटेड के लिहाज से। आप देखें, जनता दल यूनाइटेड के लिहाज से देखेंगे, बहुत रुका हुआ फैसला है। 85 विधायक आ गए हैं उसके जीत करके, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा के अंदर में। उसकी ताजपोशी अब होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, ठीक है, उस अंदाज में जिस अंदाज में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ताजपोशी कर दी, उसी अंदाज में अगले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो घोषित होनी है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है 27 फरवरी तक, अभी तो नहीं होना है। जैसे ही सत्र की समाप्ति होगी, कहते हैं उसके तत्काल बाद घोषित होनी हुई तारीख 2 तारीख हो, 6 तारीख हो, 8 तारीख हो, 4 तारीख से आगे या पहले, होली के आगे या पीछे। लेकिन ये लगभग क्लियर है कि मान गए हाना करते हुए निशांत कुमार। कहते हैं निशांत कुमार काफी दिनों से हिचक थी उनके अंदर, पिता बुरा ना मान जाए इसलिए आगे नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं लगभग बात मान ली गई। और निशांत कुमार का एक और आग्रह रहा है पार्टी के अंदर लोगों के कि आरसीपी सिंह, जो मोटे तौर पे नीतीश कुमार को चमकाए रखते थे, उनके तराशने में बड़ी भूमिका थी आरसीपी सिंह की, जो टूट करके चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री होने के नाते, और उसके बाद भी वो अलग पार्टी बना लिए, फिर जनस्वराज चले गए। उनको जनता दल यूनाइटेड लाने की बात है। कहा जा रहा है कि शुरुआती जो राजनीतिक दीक्षा है अध्यक्ष के तौर पर जब कुर्सी पर बैठने वाले निशांत कुमार, तो उनके आसपास जो शुभेच्छुक होने चाहिए उसमें एक व्यक्ति आरसीपी सिंह होने चाहिए, ठीक उसी अंदाज में जैसे वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिस हिसाब से जब रेल मंत्री बने नीतीश कुमार, तब उनके पास उनको समझने और संभालने के लंबे समय व्यतीत किया। वो एक वक्त ऐसा भी है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हो गए। उनको लाने की बात हो रही है, वो संभालेंगे।
मनीष वर्मा अभी फिलहाल महासचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के, मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह मिल करके संभालेंगे आरसीपी सिंह निशांत कुमार को जो राजनीतिक तौर पर दीक्षित किया जाना बाकी है, पॉलिटिकल सेंस थोड़ा सा उनमें डेवलप होना बाकी है। जितनी विनम्रता उनमें है, उस विनम्रता के सहारे, ये निश्चलता के सहारे पॉलिटिक्स तो हो नहीं सकती। पॉलिटिक्स में जो भी ताल झाल होता है उसकी समझ उनमें पैदा करने के लिए जो आरसीपी सिंह हैं और उसके अलावा मनीष वर्मा, उनको लगाए जाने की बात है। और क्लियर है, बिहार की राजनीति हर कोई जानते हैं, निशांत कुमार आने वाले हैं और यही होली के आसपास आने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड के लिए होली एक धमाल वाला होली होने वाला है। कपड़ा फाड़ तो नहीं, कभी भी जनता दल यूनाइटेड कपड़ा फाड़ होली नहीं मनाती, ये आरजेडी का संस्करण है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते तेजस्वी यादव प्रखर हो रहे हैं, विपक्ष के नेता के नाते प्रखर हो रहे हैं, बापू धाम सभागार में जिस प्रखरता से उन्होंने आह्वान किया है, क्या वो संगठन बोलेगा, अब आरजेडी सड़क पे आके बोलेगा। आपको बता दें कि 2029 में अगला चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। 3 साल तक विपक्ष का ये तेवर बरकरार रहे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए तो संभव है अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रख पाना। 20 साल से बिहार की सत्ता में अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई है सार्वजनिक तौर पे कि जनता दल यूनाइटेड के लोग या कार्यकर्ता सत्ता के मद में चूर होकर के कुछ कुविचार कर रहे हैं, कुछ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी की समस्या है, अब तक लालू राज को इसलिए जंगल राज कहा जाता है कि आरजेडी के वर्कर अचानक ही ताकत मिलने के बाद लाचार हो जाते हैं, बेविचार हो जाते हैं, तमाम तरीके से सड़क पर आ जाते हैं, लाठी तेल पियावन तमाम चीजें बातें होने लगती है। तो आरजेडी के लिए, आरजेडी नेता के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं कैसे संभाले, कैडर कैसे संभाले। अब जब आह्वान कर दिया तेजस्वी यादव ने, आइए मैदान में उतरिए, तो उसके मुकाबिल होने के लिए ये गुंजाइश बन रही है निशांत कुमार मोर्चा पे आए, संभाले, और उनकी सहयोगी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वो भी एक तरीके से अपने युवा, बिहार में युवा नेतृत्वकर्ता के तौर पर अभी बिहार में भी प्रयोग हो चुका है। संजय सरावगी का हाथों बिहार प्रदेश अध्यक्ष दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। राष्ट्रीय जनता दल भी अपने हिसाब से युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में है। अब जनता दल यूनाइटेड में होना है, जो 75 साल के हो चुके हैं नीतीश कुमार, उनकी अगली पीढ़ी निशांत कुमार, साफ है निशांत कुमार के हाथों जनता दल यूनाइटेड दिया जाना है। तो इस होली के बाद, इस बसंत के बाद बिहार की राजनीति बिल्कुल युवा नेतृत्व में आ जाएगी। तब यह मुमकिन होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान है अपने हम उम्र नेताओं के साथ एक्टिव बोले। अब तक बड़ा गैप लगता था, तो ये पूरा बिहार की राजनीति बड़े आसान तरीके से नेक्स्ट जेन के हाथों में जा रही है, बिना किसी कोलाहल के, बिना किसी हंगामे के। नेक्स्ट जेन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश में क्या हुआ, बिहार के पड़ोस में नेपाल में क्या हुआ, कैसे सरकारें उठा के फेंक की गई। और एक लोकतांत्रिक तरीके से, एक व्यवस्था के तरीके से अगर बिहार में नेक्स्ट जेन की पॉलिटिक्स आ रही है, नई पीढ़ी संभालने की स्थिति में आ रही है, बड़े उसमें थोड़ा विलंब यही जनता दल यूनाइटेड की ओर से हो रहा है। अब ये भी लगता है होली समय क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये नए जनरेशन की पॉलिटिक्स किस रंग में आती है, कैसे रंग जमाती है, तब ये हो सकता है प्रशांत किशोर भी मैदान में आ जाए कायदे से, हम उम्र नेताओं के साथ साथ मुकेश सहनी की भी गुंजाइश बने। अभी फिलहाल ये गैप का जो अंतर है, कहते हैं 2026 में इसका समाधान निकल आएगा। बिहार की राजनीति युवा नेतृत्व के साथ अपने द्रुत रफ्तार में बढ़ेगी, जिसके लिए मशहूर रही है। हाँ, नए नेचर के साथ जरूर बढ़ेगी। युवाओं का सोच अलग है, जो पारंपरिक सोच से अलग है, जंगल राज की छाया से दूर होगा। नीट की छात्रा के साथ जो व्यभिचार का मामला है, वैसे व्यभिचार नहीं होंगे, या होंगे तो बिहार ठीक से चलेगा। अब तक बहुत सारी चीजें अंधभक्ति के आधार पर चुपचाप रह जाती हैं कि बुजुर्ग के खिलाफ कौन सा बड़ा आंदोलन हो, कैसे क्या हो। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। आनंद तब आए जो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखें और मेरा प्रोत्साहन करें, उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।